तो मतलब वायरस की शिकायत खत्म। अच्छा एक चीज भैया, डिस्टेंस कम नहीं है? ये साइड बस का है कम, अच्छा बाकी अंदर का वो है ना, वो जो बताया ना आपको 5 फीट से 4 फीट पे करना था एक्चुअल में। तो रेट जानने के लिए कुछ कर दिया मैं, मतलब आप समझ लो क्या देखिए मेरे पास पूरा ये एक है, ये देखो ये सब्जी का पार्ट है, सुभाष और हरिओम का है। ये है केला किंग हमारा। केला की मैं बोल के भी रखा था अगर मीटिंग वहाँ रहेगी तो मैं तेरे को लेके जाऊँगा, हाँ क्योंकि संभालना तेरे को, मेरे को संभालना। दिखाओ आपका केला बता देना पूरी कम है, इसमें इतना डिस्टेंस है, इस महीने में इसमें छोड़ने का प्लानिंग है। ये सामने वाला बस पास है ना, वही बताया ना आपको, ये एक्चुअल में यहाँ लगाना है, लगाने की तैयारी भी कर दी है अभी। ए में लग गई तैयारी? हाँ लग गई, इसमें लगा दिया हूँ बीच में, और जो ड्रिप है ना वहाँ पे कंद लगा दिया हूँ। मतलब इसको हटाएंगे नाप के एक जिग में तो कंद लग गया। इस महीने में इसमें छोड़ना है, मतलब कंद को पहले लगा ले फिर अपन छोड़ लेंगे। इसमें ज़्यादा बंचेस निकल गए केले के। एक चीज और क्या हो रही मिसमैच आपके यहाँ पे, जैसे लगभग सभी जान चुके हैं हम, तो एक फाइनल एक ही ऑर्डर को कंप्लीट फिर वैसा डिज़ाइन कर लो कि ये जो 2-3 पॉइंट हुए इसके कारण हम दूसरी क्रॉप पर जा नहीं पाए। एक्चुअली केले में मज़ा क्या है कि आप एक बार लगा करके अनेक साल तक चला सकते हो, और दूसरा मज़ा क्या है जो आप किसान पाठशाला पर समझ रहे हो अभी कि बहुत से फार्मरों के यहाँ आ भी रहा है, हर 6 महीने में कटिंग आएगी। ये शायद भारत के इतिहास में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है कि केला हर 6 महीने में कटिंग ली जा सकती है। नहीं कर रहा है एक किसान पाठशाला के अलावा। हमारी ऐसी हुआ, हमने मार्च में कटिंग ली है, हाँ। अभी फिर से कटिंग एक गाड़ी जा चुकी है। शुरुआत अगर उस ऑर्डर पे गए ना हम कि कब रखना है और 70-30 फॉलो करना है, तो ये जो कुछ 2-4 थंब रूल है, ये थंब रूल फॉलो किए तो आपको हर 6 महीने में कटन आएगा। मतलब आपका एकरेज बढ़ गया। आपके पास अगर 50 एकड़ जमीन है तो 100 एकड़ बन गई हो, 5 एकड़ है तो 10 एकड़ बन गई हो। तो हम ऐसे ही तो आगे बढ़ करके हमारी आय को दोगुनी करेंगे, और दूसरा करेंगे क्या? यही तो छोटे छोटे ऑर्डर है। तो इनको क्या काम करो, आप एक समरी कर लो कि कैसा ये बना है, क्या है वो अब हम जान चुके हैं, प्रैक्टिस भी आपने कर ली है, डेटा भी देख लिया। अब नई जो रहेगी तो वो एक साथ आए, और उसके बाद तीसरी जो रहेगी, अभी सेकंड तो अब हम रखेंगे, लेट हो गए, लेकिन थर्ड से फिर हर 6 महीने में आ जाए। वो साइकिल थर्ड से अब आपके यहाँ जनरेट होगी, है ना? थर्ड से उसको अभी लाइन अप कर लें। भैया को भी दिखाओ वो पीलबाग वाला, मालूम सब देखता है वो 1240 नंबर वाला वीडियो है, पीलबाग वाला। 1240 में दिया हुआ है कि रटून कैसे रखना है, देखता है वो, बताया हुआ मैं देखता हूँ, या तो मैं डाल देता हूँ, ग्रुप बना हुआ है हम लोग का, अच्छा उसमें डाल देता हूँ, देख लो करके। ये एक चीज है भैया कि अपन 5x7 में तो 6 महीने में 5 महीने में छोड़ देते रटो, लेकिन 7x5 में भी छोड़ सकते हैं। ये 7x5 है मेरा। नहीं, इसमें क्या है दिक्कत, मैंने इसीलिए बोला कि इसको ठीक करना पड़ेगा। अभी जैसे ही हमारा पास पास में आ गया है ना, ये अंदर ही चलकर समझते हैं, ये डायरेक्ट समझ में आएगा आपको प्रैक्टिकल। आजा आ भाई कबीर भाई, ते सुन अभी हर 6 महीने में केला उत्पादन कैसे करना है, बाकी छोड़ अभी बाकी चीजें महीना में 2 बार। अभी अगर हम यहाँ से पहली कतार से ये पौधों का टखनी नापेंगे ना, यहाँ पर अगर नाप करेंगे ये टखनी की है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 का, तो सभी में 2-2 इंच का गैप आएगा। अच्छा 2 इंच से ऊपर नीचे आएगा, जो आंख से नहीं दिख रहा है। जैसे इसको देखो है ना, और उसको देखो, ये तो दोनों आंख से ही दिख रहा है, इसको भी देख लो। अभी 3 आपको आंख से दिखेंगे कि इनके साइज में क्या फर्क है। ज्यादा ये 2 इंच से भी ज्यादा, ये तो आसानी से आंख से दिख रहा है, लेकिन बहुत सा ऐसा रहता है कि वो आंख से जल्दी समझ में नहीं आता, तो फिर नाप के देख लो। जब हम ज़्यादा नज़दीक करते हैं तो ये ऑर्डर बनेगा, मोटा ये अलग मोटा, ये अलग और ये पतला, फिर वापस यहाँ से ये ऑर्डर हो जाएगा, फिर मोटा पतला पतला पतला।
हर 5वें नंबर पे एक पीस ऐसा निकलेगा, 5वें 6ठे पे। जब हम पास पास में करते हैं, कतारबद्ध जाते हैं, क्योंकि वो कोई सी भी टिश्यू कल्चर ले लो, ठीक है, जब केला वहां पर बोतल में कटिंग करते हैं तो मशीन नहीं है, मैन्युअली काम होता है। तो कटिंग करते हैं तो ये जो नीचे की टखनी रहती है, किसी का कम चॉप लगेगा, किसी का ज़्यादा चॉप लगेगा, तो जिसका टखना मोटा है वो ऐसा जाएगा, जिसका टखना सकरा है वो ऐसा जाएगा। हिंदुस्तान की 97 टिश्यू कल्चर है, किसी का भी पौधा लगा लो, फॉर्मेट एक ही है ना बनने का, ठीक है। अभी हाइट और हेल्थ, तने की मोटाई और हाइट देखकर यूनिफॉर्मलिटी से आपको भेज दिया है किसी भी कंपनी ने। लेकिन ये ऑर्डर पास में अगर किया है तो जिसका टखना मोटा था वो एक बार ग्रोथ लेकर के उसने पत्ते फैला दिए, अब जो पत्ते फैल गए उसको फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो रही है, तो वो बचपन से गर्त लेकर के चल रहा है, मोटाई लेकर के चल रहा है। अब जिसका टखना छोटा था वो थोड़ा सा पीछे रह गया, ऐसे ये निकल गया, ये पीछे रह गया। अब सूर्य प्रकाश लेना ही है तो उसका फोटोसिंथेसिस होगा और भोजन पाचन होगा, तो सूर्य प्रकाश लेना है तो ये स्पीड बढ़ाएगा, और ये आराम से चल रहा है, इसको जैसे चलना था क्योंकि इसके पत्ते पहले फैल गए, ये स्पीड बढ़ाएगा तो ये पतला होगा। अब इसके डंडे में भी फर्क दिखेगा, फल में भी देख लो, अभी ये फल और वो फल, जब व्यापारी आएगा तो बोलेगा आपके खेत में हल्का भारी है। ये एक छोटा सा रीजन है कि सराउंड लगाएं कभी भी। अब दूसरा जो आपने पूछा कि इसमें बच्चे रखना नए पील, तो माल कटन नहीं होगा जब तक यहाँ पर इस जगह पर आपको धूप आएगी नहीं, यहाँ पर छांव रहेगी। और सराउंड ग्राफ है आपका, जिगजैग इसीलिए जरूरी है 5-8 या 5-7 से ऊपर। एक्चुअली 5-7 पे मेरा कोई रुकाव नहीं है कि मैं वहां पर रुक गया हूँ। 5-7 इसलिए भारत में बोलना चालू किया कि किसान 5x5 पे अटके हैं, 5x6 तक ही रुके हैं, उसके आगे जा नहीं रहे। वो बात अलग है कि छत्तीसगढ़ में कुछ किसान ज्यादा लगा रहे हैं बड़े ग्राफ पर, वो अच्छी बात है, लेकिन वो भी उल्टा कर रहे हैं, ये 8 कर रहे हैं। तो वो केले को लेकर के ग्राफ नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि हमारा छोटा ट्रैक्टर अंदर चले जाए इसलिए ग्राफ कर रहे हैं। तो इत्तेफाक हो गया है कि केले को ग्राफ बड़ा मिल गया। उनकी कोई मंशा नहीं है, न उनको नॉलेज है कि केले को क्या ग्राफ चाहिए। उनको ये नॉलेज है आपके छत्तीसगढ़ के किसानों को कि ट्रैक्टर अंदर डालना है और पलटने की जगह चाहिए, छोटा मिनी ट्रैक्टर। सराउंड ग्राफ अगर है तो ही आप पील हर 6 महीने में रख सकते हो। आपको केले को हर 6 महीने में काटना है और हमारी मतलब सीधे से हमारी जमीन डबल करना है, और एक बार लगा करके एटलीस्ट 100 साल हम उसको चलाएंगे। 45 साल वाला भारत में है, आंध्रा में देसाई करके एक व्यक्ति है, उनके यहाँ 45 साल हो चुके हैं। एक्सपोर्टर है देसाई ग्रुप, वो इत्तेफाक है कि उनका भी नाम देसाई है। वो अलग। और उनके यहाँ देसाई ग्रुप के यहाँ भी एक यूनिट है 150 एकड़ की। बड़वानी आप आए थे ना, बड़वानी से गुजरात बॉर्डर बड़ौदा 200 किलोमीटर है बड़वानी से, और बड़ौदा से एक 40 किलोमीटर पहले करके डबई करके एक एरिया है जहाँ पर जो देसाई एक्सपोर्टर जिनका आप नाम ले रहे हो, उन्होंने 150 एकड़ का फार्म लगाया है। सेम मिट्टी ऐसे ही है, थोड़ी इससे पीली है, और उन्होंने 2011 में प्लांटेशन किया था। जब मैं केला सीख रहा था 2009-10 में मैं सीख रहा था, तो 11 में उनका भी सुना कि ये 150 एकड़ में केला लगा रहे हैं, मतलब बड़े प्रोजेक्ट वाले हैं, तो देखने गए थे, जिज्ञासा थी। वो केला आज भी कट रहा है, 2020 में भी 11 का लगा हुआ देसाई ग्रुप के खेत में आज भी कट रहा है, और वो हर 6 से 8 महीने में काट रहा है। ये हो रहा है, चल रहा है, बस हम किसानों तक, ग्राउंड तक ये बातें नहीं आई है, उसी को केवल समझना है। तो शुरुआत ही ग्राफ से होगी, तो ये आपने प्रैक्टिकल करना था, वो ठीक बात है, लेकिन अभी इसको कैसे मॉडिफाई करें, आप पूरी यूनिट को, जितने आपके प्लांट्स है उनके हिसाब से आप इनको फ्रीक्वेंसी में बना लो। तो इसके लिए जो पास में ना, इसको जिगजैग में निकालना पड़ेगा। जिगजैग तो है ऐसे 5x5 में, लेकिन नजदीक हो गया वो। हाँ, नजदीक ये हो गया है, ऐसे हो गया ये। तो इसको कैसे करें? अभी ये इसका माल कटन आने दो, फिर और एक चक्कर लगेगा। जो भी डिस्टेंस में है ना, आप उसका प्लांट का देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। अभी ऐसा बंच ये यहाँ पर पौधा नहीं है, ये बंच की क्वालिटी अलग है, डंडा तना सब है ना।
ये आपको दिखेगा नहीं दूसरी जगह बंच। अभी यहाँ पर आपका ओरिजिनल डिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पर पौधा होना था, जो आपने खेत में लगाए हैं उसके हिसाब से यहाँ पर पौधा नहीं है, तो ये बंच अलग आ गया, वो बंच भी अलग है, साइज ही चेंज दिखेगा आपको, ये सराउंड के कारण, और दूसरा कोई कारण नहीं। डंडे की मोटाई, पंजे में गैप, केले की संख्या, सारी चीज़ें फर्क आएगी। मेरा यहाँ तक मानना है कि ये जो हम ये केला आने की वजह से झुकाया है, ये झुकाया है, तो इन्होंने नेचुरल जाना चाहिए, मतलब इतनी धूप होना चाहिए कि ये खुद ही अपने से रिवर्स हो, ना कि हम इसे नीचे करें या ये छाँव के कारण नीचे हो। अगर आप नज़र दौड़ाओगे तो ये मैक्सिमम जो हरे हैं, ये पत्ता जो हरा है ये छाँव के कारण गया है, नेचुरल नहीं गया है ये इसका मुंह पीला पड़ता और रिवर्स होकर के फिर झुकता, जैसे ये हो रहा है पीछे पत्ता। नहीं ये झुकने के बाद हो रहा है, ये ऐसे खड़ी स्थिति में होना चाहिए। अच्छा, ये तो अपन ने झुका है, लेकिन ये जो आपकी सारी नजर दौड़ाएंगे, ये हरे पत्ते जो झुके हैं ना, ये अब 4 दिन बाद रिवर्स दिखेंगे। लेकिन ये झुकने से पहले पीला होना चाहिए। हाँ, तो वो नेचुरल है। और हरा पत्ता झुक गया है मतलब वहां पर रोशनी नहीं पहुंच रही, उसको आप कोई काम नहीं है, उसके पास छांव है, वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा। ये वाला पौधा कुछ लग रहा है ये आप अगर इन पौधों को ध्यान से देखोगे ना, ये जो पत्ता नीचे भी आया, ये सही पकड़ा आपने, इसमें है दिक्कत ये पौधे में, ये यहाँ से ये कटा हुआ दिख रहा है, ये नेचुरल कटा है, आपने नहीं काटा है या किसी व्यक्ति ने। ये तो इसको ध्यान से समझोगे तो ये खाया हुआ है। जो मक्का में बोरर आ रहा है ना, वो अब केले में भी आ रहा है। यहाँ से आपको चिपचिपा मिलेगा, कहीं ना कहीं होल हुआ होगा, जब ये तो छोटा होगा, जब इसको सुंडी लगी होगी। तो ये पत्ता जिस दिन अंदर था गर्भ में, उस दिन इसको तना छेदक लगा है। उस तने छेदक ने इसके पाइप को, यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये भी पाइप पूरा फटा हुआ, अभी खुला नहीं है, अब खुलेगा ये सभी पत्ते वैसे। ये तो ये जब अंदर था उसको तना छेदक लग करके उसको थोड़ा सा खा चुका है वो, तो जितने खुलेगा वैसे ही आएगा वो अब वो जहाँ जहाँ वो जा चुका है, जैसे एक ड्रिल करके बाहर निकाल दी और अंदर पत्ते हैं, तो वो पत्ते तो ड्रिल हो चुके हैं ना पहले से, उनका वो कट हो चुका है यहाँ से, ये अभी नहीं किया है, ये जब अंदर था जब हो चुका है, अब वो वैसा ही निकलेगा ये। तो जैसे उसमें पता चल गया तो कुछ ट्रीटमेंट वगैरह उसमें पहले नहीं, उसका ट्रीटमेंट जब वो छोटा था, जब से हमें करते जाना थोड़ा सा बेंड आएगा, तिरछा हो गया। अभी तो कुछ हाथ में ही नहीं ना, अभी क्या करेंगे हम, अभी नहीं कर पाएंगे, वो बेंड आएगा, वो सही बात है आपकी। एक एक नहीं देख पाए थे, लेकिन बंच आया ना तो देखा कि कैसे तिरछा जिसमें ये पत्ते गड़बड़ है उसमें ही वो आएगा दिक्कत, क्योंकि वो डंडे को भी छेद होके आया है ना बाहर। वो अभी कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए प्रिकॉशन हमें खेतों में घूमते रहना है कि क्या हमारे खेत में तना छेदक है, वो पता ही चलेगा। यहाँ से एक चिपचिपा बाहर गम के जैसे निकलेगा। या 2-4 ऐसे बंच है जो वहाँ से ना टूट के गिर गया खुद से ऐसे, वो 1000 में 1 2 4 5 गिरते पौधा हैं, मेरे जैसे गिरते ही 4,500 में उसके 4-6 काट के देखा उसको, फिर कि क्या कहीं नहीं समस्या मिलेगा, है, कुछ नहीं मिला उसका। यहीं से लास्ट उसके अपना टूट के गिर गया। हाँ, उसके आंसर मैंने कई सारे वीडियो में दिए हैं। और क्या आंसर है उसका, ग्राफ पास में हुआ तो ये पत्ते के ऊपर चढ़ता है, चिपक जाता है ऐसे, मतलब ये पत्ते पर यहाँ पर उसने चोंच दी ना, तो ये वजन सहन नहीं करेगा, बेंड हो गया। और फिर जैसे वजन आएगा तो ये पत्ते को लेके गिरेगा। अब उसका पूरा जो ये बंच का वजन है, ये भी 10-12 किलो है अभी, भले केला भरा नहीं डंडे का। और इसका कि पत्ता जब स्लिप होता है तो नीचे गिर जाता है, पत्ते ज्यादा टाइट हैं, उसमें फंस गया था भैया, ऐसे फंस गया था पूरा मालूम ही है आपको। वही मैं बता रहा हूँ कि पत्ते में पत्ता फंसा है, तो उसी में फिर तो हमें खेत में जब फ्लावरिंग आती है तो उस समय घूम रहे हैं तो हमें ऊपर ध्यान रखना है कि किसी पत्ते में अटक रहा है क्या, तो पत्ता दूर करना है। एक मेन कारण ये है। दूसरा, अगर फ्लावरिंग के पहले गर्मी है और वहाँ वाटर मैनेजमेंट गड़बड़ है, जब भी बंच गिरेगा। जैसे फ्लावरिंग आ रही है हमारी अभी जुलाई अगस्त में, तो पीछे गर्मी गई थी, उस गर्मी के पीरियड में अगर वाटर अनबैलेंस है तब भी ये गिरेगा। या हमारी फ्लावरिंग आ रही मार्च अप्रैल में और पीछे ठंड है दिसंबर जनवरी, उस समय भी वाटर मैनेजमेंट में गड़बड़ी, मतलब अति होना भी दिक्कत है और कम होना इति होना भी दिक्कत है, मतलब मॉइस्चर ही चाहिए। इसीलिए तो हम ये इस पर जा रहे हैं कि बायोमास अच्छा दिन का मल्च रहे
तो और ये 70-30 का बेड फॉलो किया तो बेड का आकार बड़ा हो गया। अब ज़्यादा भी चल गया ना तो ये स्लिप होकर के आ जाएगा, और कम चला तो ये बायोमास आच्छादन उसको मॉइस्चर मेंटेन रखेगी। दोनों परिस्थिति में ये बेड ही कारगर है। जो सिंगल बेड आपके यहाँ बना है ना, जो वो सिंगल बेड है, सिंगल बेड तो उस बेड में ही फुर्ती होती है। भैया के यहाँ शायद 5 महीने में फ्लावर आया ना जी, 5 महीने 5 दिन में आ गया। हाँ, तो सिंगल लेट बेड वाला- में पानी का लेट वाला निचरा पौधा कंटिन्यू होगा। तो लेट वाला पौधा भी होगा, वो भी हो लेब सकता है, में रख लेते हैं ना, वो भी हो सकता है। हाँ, उससे भी आता है। दोनों कारण है। पानी का निचरा निरंतर हुआ, लेकिन अभी परेशानी उस बेड में आएगी कि पिलबाग कैसे रखोगे, रटून F1 कैसे रखोगे, क्योंकि उसका टखना या तो साइड से जाएगा या एकदम तिकोना बनेगा और ड्रिप फिसल के नीचे इधर से निकल रहा है, सेंटर से इधर नहीं निकल रहा है। डबल ड्रिप है कि सिंगल है आपका? वो तो सराउंड इधर भी निकलेगा। और इस रखोगे प्लॉट मैंने कैसे? इस महीने रखने का सोच रहा हूँ मैं, 1 प्लॉट 2 प्लॉट, एक उधर प्लॉट, 3 प्लॉट। इनकी फ्लावरिंग है आज आन दो, आन दो। फिर एक बार में करना है, क्योंकि आपने ड्रिल ऑलरेडी कर दिया है तो ड्रिल का तो अब होना नहीं है। और ये जो फ्लावरिंग देता है ना तो उस समय नीचे भी रुकता है, धीमे से आएगा। वो जो पहली परिधि है उसको ड्रिल कर चुके हैं, अब जो सेकंड परिधि अंदर की है, सभी के लॉन्ग एक साथ निकलेंगे तो वो आपके सेकंड में कहीं मैच होने की कोशिश करेंगे। ये फ्लावरिंग सभी की आज आन दो, ये लगभग आपका डिसीजन ले पाओगे आप 1 फरवरी को सही से, क्योंकि ठंडी कब बढ़ जाती है यहाँ पर मुझे पता नहीं। 36 दिसंबर लास्ट जनवरी में, बस जनवरी थोड़ा सा रहता है, 15 दिन रहता है। तो फिर जल्दी ले लो, क्योंकि अभी तो अक्टूबर ही चल रहा है। नहीं नहीं, नवंबर, जनवरी एंड दिसंबर। रहता है भैया आजकल। उतना अब थोड़ा नहीं सा रहता। ट्रेंड हो 15 गया। जनवरी तक लगभग 1 महीना खसका है ठंड, खसका है जनवरी पूरा ठंड जनवरी लेता है, पूरा, और थोड़ा सा स्टार्टिंग फरवरी भी। एकदम दिसंबर नहीं रहेगा दिसंबर कम रहेगा। मैं बता रहा हूँ ना, तो वो दिख ठंड- जाएगा लोग। ठंड मैं की वही वजह- बोल रहा हूँ कि अभी अक्टूबर है, जी। नवंबर दिसंबर में टेम्परेचर रहेगा तो आपके जो छोटे बेबी है वो दिख जाएंगे। यहाँ ठंड की परिभाषा क्या है? हाँ 20-22 डिग्री भी गया ना, ठंड है। ये ठंड नहीं, की नहीं, परिभाषा है। नहीं, 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 बता रहा हूँ नहीं, मैं आपको। जनवरी में- अच्छा, क्षेत्र रात की में- परिभाषा है। सुनो ना, रात में जो है ना, हाँ हाँ रात में ही ठंड दिखता है, हाँ। दिन जैसे शाम को ठंड चालू होता है और दिन में तबियत से गर्मी लगती है। वो तो लगभग मतलब ना, अगर दिल्ली वाले आदमी के यहाँ बोलूँ तू स्वेटर पहन तो तू पागल हो गया। हाँ सही बात स्वेटर की है। जरूरत नहीं। वो यहाँ हम कड़ाके की ठंड में जब स्वेटर लेके बैठते हैं ना, तो उस समय वो ऐसी टी-शर्ट में घूमता है। हाँ वो वहाँ की ठंडी अलग है इसलिए। नहीं नहीं, लेकिन थोड़ा सा भैया अभी पिछले ना 2-3 सालों में हुआ है बदलाव, उतना नहीं है, क्योंकि शहर क्या में बदली लगता आ है वही गया। अंदर में मेरे बात को इसलिए याद है, मेरा शादी था 29 जनवरी पिछले साल। वो तो हमेशा याद रहेगा। हाँ, इसीलिए तो रात में 1:30 बजे ना मेरे ठंड के मारे मेरे हाथ से खून निकलना चालू हुआ था, स्किन फट गया था। अच्छा इतना ठंड था रात में 1:30 बजे। तो और 29 जनवरी था। उसके बाद अब हर साल तो झेलना ही है। लास्ट ईयर भी मैंने उस बात उंगली कटवा रहा है। ये अपने यहाँ एक किसान के डबल टेकर लगाया ना, ये भी सही है। सीधा टेका लगाएंगे तो इसको टच होगा, है ना, तो इसमें सीधा लगाने की वजह तिरछा लगाएंगे तो गिर जाएगा। लेकिन ये बड़ा साइज जो आपके बांस का है, एक आध बांस है यहाँ पे रखा हुआ बड़े साइज का, हाइट वाला, वहाँ से लेंगे? वो है। हाइट वाला चाहिए। ये तो हुए तो घुसे पास। ये जो बांबू लगाने की विधियां है ना, ये और चेंजेस चाहिए। अब ये है रहने दो। हाँ, ये यहाँ पर टेका, अच्छा, ठीक है, ये डंडे से लगा करके। हाँ, अब इसको यहाँ पर टाइट है, अंदर मॉइस्चर मिलेगा, हाँ, ये अंदर धस जाएगा, हाँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ अभी तो कुछ गड्ढा करके थोड़ा सा इसे जितना दब सके इसे दबा अंदर दबाना है। ये चले गया, ये अब नीचे से पिलर हो गया ये, दो। ठीक है। अब स्टैंड लगा करके क्या करना है, ये सीधा वहाँ डंडे पर बंधेगा। तो कैसे बंधेगा, ऊपर की जो इसकी पेरी है, मतलब ये पेरी से हाँ, यहाँ पर रस्सी बांधी, इस पेरी से नीचे लाए और ये डंडा हो गया आपका। हाँ, ये पेरी से नीचे लाए, डंडे को आटी दिया और वापस यहाँ पे बांध दिया। मतलब एक एल शेप में बांधना वहाँ पे। यहाँ पर पेरी को बांध दिया, हाँ, यहाँ से लिया नीचे से। एक लेकर के, यहाँ घुमाना नहीं है, हाँ मैं समझ गया। ये लिया, इसको लिया और यहाँ पर बांध दिया। अब ये चाहिए चौड़ी टाई, ठीक है। ये हो गया फिक्स है यहाँ पर, ठीक। ठीक है। ये नीचे धस गया और यहाँ पर एक रस्सी और अटका दी कि ये इधर उधर भगेगा नहीं, बीच सेंटर में कहीं पर भी। अब इसका जितना भी आंधी तूफान आएगा ना, ये दोनों साथ में रहेंगे, ना तो केला गिरने वाला है ना आपका डंडा गिरने वाला है।
एंगल सर पूरा पैरेलल रहेगा कि थोड़ा सा इधर इंक्लाइन? सीधा सीधा एकदम सीधा स्ट्रेट हाँ। 90 डिग्री। क्योंकि जितना वजन आना है अब क्या होगा, इस पे आएगा। करेक्ट अभी इसका जो वेट बढ़ रहा है जी। तो आपने पेरी से इसको नीचे झुला करके बांध दिया, ठीक है। अब ये इमेजिन करो ये हिल रहा है पूरा, तो ये डंडा भी हिलेगा, लेकिन जाएगा कहाँ? क्योंकि पूरा सीधा पिलर पर वजन है, ये हिलता रहेगा और कहीं पर जाने वाला नहीं है। ये सही तरीका है बांस लगाने का। इसमें बांस का खर्चा भी आधा हो जाएगा। ये तो डबल लगा रहे हो ना, इसकी वजह तो आधा ही होगा। आधा भी, लंबाई भी कम हो जाएगा। ये टाइप से ऐसे रिंग बना के एक छोटा सा एंगल वो साथ ही ऐसे उसको लगा दिया, कोई दिक्कत हो जाएगा? नहीं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्या करेगा, जो आपने जो भी लगाया है ना, चौड़ा पट्टी से थोड़ा सा अब ये जो हिलेगा एंगल, घूमेगा ये इसको काट देगा। ये यहाँ से कट जाएगा। ये कोई बहुत हार्ड लोहा नहीं है, ये कट जाएगा। और हम जो पट्टी की बात कर रहे हैं ना, वो टेप है, वो लोहा नहीं है। तो टेप उसमें ऐसा चिपक गया, अब ये हिलेगा तो टेप लेकर के हिलेगा, है ना, डंडा जो हिल रहा है। और आपने अगर इंगल लगाया है तो ये बांस में इंगल है, अब ये ऐसा हिल रहा है तो ये कटेगा। अगर ये टेप लेकर के हिल रहा है तो नहीं कटेगा। ये बहुत बड़ा फर्क है उसमें। मतलब यहाँ से कट लग रहा है तो फिर इसमें इंजरी आएगी और फल को भरने में दिक्कत आएगी, फल भरेगा नहीं। बाम्बू लगाने का केले में सबसे सही तरीका एक ये है। दूसरा, अपने यहाँ पर यूनिफॉर्मिलिटी नहीं है फल आने की, लेकिन एक जैसा किया जाए तो एक साथ फल आता है। तो ऊपर गर्दन सब की बांध दो। यहाँ से एक बद्दी लगी, ठीक है, सीधे लेकर के ये ऊपर, यहाँ से डंडे से ऊपर एक बद्दी डाल दी, एक बद्दी इधर से डाल दी, तो ये क्या होगा, आपका क्रॉस हो गया। जो अपन वहाँ देखे थे आपके मामा जी हाँ, का। क्रॉस होने के बाद ये जैसा क्रॉस हो गया यहाँ पर, ओके। ठीक है, यहाँ से सीधा चले गया लास्ट में। तो इसको आप जो टमाटर के तार बांध से ऐसा खींच के बांध दो, उधर खींच के बांध दिया, स्टे देते हैं एक। आपका कोई बाम्बू का काम नहीं है। ये फर्स्ट टू लास्ट चलेगा, ये फर्स्ट टू लास्ट चलेगा, तो ये आपका ऐसा बन गया। अब ये जो बना है इसको केवल बाइंडिंग करना है, बाकी तो ये ढीला ही है। जी। तो पूरा खेत आपका ऐसा जो जाली हम के जैसा, सेट खेलते हैं ना, नेट की जाली बन गई। अब ये पूरा खेत एक दूसरे से पकड़ में है, बस फिनिश। तो ये हर रो में करना पड़ेगा अपने, हर रो में करना पड़ेगा, है नहीं? मतलब ये आड़ा भी है और तिरछा भी। ये मतलब किनके लिए सीधा है? ऐसे सुनो। बनाना पड़ेगा डब्बा। हाँ, ऐसे बन जाएगा ये चौकड़ी। ये किनके लिए है? इसमें पैसे का खर्च आएगा 1 रुपए पौधे का, है ना, और मेन पावर वगैरह सब जोड़ करके 1.5 रुपए पौधे तक जाएगा आपका खर्चा, बद्दी का और मेन पावर का। बद्दी कौन सी? वो आधा इंच वाली चपटी जो आती है ना, पट्टी, या आप वो अगर रस्सी लिया, नायलॉन वाला, वो तो हाँ, काट देगा। नायलॉन वाला रस्सी चलेगा है। क्या? नहीं, वो तो सीधा चले गया। ओके। अब उसको बांधने वाली बद्दी लेना है आपको। ये पौधा खड़ा है, अभी इसको आपने डबल लगा दिया, ये पौधा है, इस पे लगा दिया ये। अब यहाँ से जो बाइंडिंग करना है आपको, हाँ, वो आपकी चौड़ी पट्टी चाहिए पूरे खेत के। ये काटेगा नहीं ना? नहीं, चौड़ी पट्टी नहीं काटेगा, ये तो अलग है। हाँ, अच्छा। और बाइंडिंग आप पट्टी से कर रहे हो। अब ये केवल हिलने नहीं देगा, तो अभी हिलना पूरा खेत है या रुकना पूरा खेत है, तो ये जॉइंट ऐसा टाइट होगा कि एक भी पेड़ न तो टेढ़ा होगा न गिरता। पूरे सोलापुर सतारा में यही करते हैं, एक भी बांस लगाते नहीं। बांस अगर है तो सिंगल ऐसा लगेगा, बांस नहीं है तो बद्दी ऐसे लगेगी, जो परफेक्ट है। तीसरा तरीका जो ज्यादा किसान फॉलो कर रहे हैं, वो ऊपर लेते हैं और नीचे चोंच में बांधते हैं, तो वो टेम्परेली सही है। लेकिन जब माल कटने की पहली गाड़ी चालू हुई, उस समय वो कटर किस बद्दी को काट देगा उधर छलांग लगाने के चक्कर में, उसके हाथ में दराती है। जब वो पहली गाड़ी माल लोड करेगा केले की, वो इस लाइन में गया, अब उसको वहां का बंच अच्छा दिख गया और पैर में अटकी, तो वो पट से मार करके उधर जाएगा। फिर आपकी तीसरी गाड़ी में गिर पड़ चालू हो जाएगी, वो गिरेगा, फिर हमें पता नहीं, हमें लगेगा कि ये गिरने से टूटा है, लेकिन वो टूट गया पहले, इसलिए गिरा वो। तो वो बद्दी सही नहीं है, सिंगल बद्दी। ये 2 सिस्टम है, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। या तो फिर आपको वो धागा चौकड़ी। चौकड़ी। बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। ये सारा डल होना स्पीडली चालू हो जाएगा, मिनी स्प्रिंकलर लगाया तो। ये फल दे।
पूरा